इसलिए मैंने अपने बच्चे की आंखें दान कर दी कि किसी और के काम आए। मेरी बेटी दुनिया देखेगी। ज्योति मेरी बेटी दुनिया देखेगी। मुझे ये लगे कि मेरी बेटी जिंदा है। मैं ये चाहता हूँ और कुछ नहीं। बस मुझे ना किसी का लालच है ना किसी का वो है। मैं कहता हूँ मेरी बेटी दुनिया देखे और मेरी बच्ची रोशनी पिता भावुक है, लेकिन आप देख सकते हैं बिटिया ज्योति जी की आंखों से किसी और बच्चे की आंखें जो है वो लग पाएंगी। बहुत ही दुखद समाचार, जी हाँ, बहुत ही दुखद समाचार। ज्योति नाम की बेटी जिसने जन्म तो लिया, लेकिन वह अपनी आंखों से कि दुनिया देख पाती, लेकिन उससे पहले ही जो है उसका देहांत हो जाता है। जन्म होते ही उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। और इस समय आप देख सकते हैं प्रभु कृपा मंडल की तरफ से, माधव नेत्र बैंक की तरफ से जो उनके पिता है यहाँ पर, वो अपनी बच्ची जिसका नाम उन्होंने सोचा हुआ था कि वह ज्योति रखेंगे, लेकिन आज उसी ज्योति के कारण आप देख सकते हैं उसकी आंखें यहाँ पर डोनेट की गई है और उसके पिता यहाँ पर किस तरह से मौजूद हैं। आंखों को आप देख सकते हैं कि किसी और बच्चे के शरीर में किसी और बच्चे की आंखों को किस तरह से रोशन करेगी यह ज्योति, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो इस पिता की महानता है और इसके माता पिता की भी महानता है, जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया और ऐसे संस्कारित बनाया कि उन्होंने अपनी बिटिया, जो इतनी प्यारी बेटी है और बहुत ही प्यारी, बहुत सुंदर बिटिया है, जिसका नाम ज्योति रखा गया। और वाकई में ही वो आज दो कुलों की रोशनी बनकर ज्योति बनकर जा रही है। इससे बड़ा कोई महान कार्य नहीं है। कहता है अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए मरे तो क्या मरे, खाक से बने हैं खाक में ही मिल जाना, दे जाए अपना नूर किसी बेनूर के लिए। ये नूर है, इस बिटिया की आंखों का नूर है, जो दो और घरों का नूर जाके बनेगी। बहुत ही दुखद समाचार, जी हाँ, बहुत ही दुखद समाचार। ज्योति नाम की बेटी जिसने जन्म तो लिया, लेकिन वह अपनी आंखों से कि दुनिया देख पाती, लेकिन उससे पहले ही जो है उसका देहांत हो जाता है। जन्म होते ही उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। और इस समय आप देख सकते हैं प्रभु कृपा मंडल की तरफ से, माधव नेत्र बैंक की तरफ से जो उनके पिता है यहाँ पर, वो अपनी बच्ची जिसका नाम उन्होंने सोचा हुआ था कि वह ज्योति रखेंगे, लेकिन आज उसी ज्योति के कारण आप देख सकते हैं उसकी आंखें यहाँ पर डोनेट की गई है और उसके पिता यहाँ पर किस तरह से मौजूद हैं। आंखों को आप देख सकते हैं कि किसी और बच्चे के शरीर में किसी और बच्चे की आंखों को किस तरह से रोशन करेगी यह ज्योति, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। उनके पिता यहाँ पर मौजूद हैं, उनको एक सर्टिफिकेट देते हुए और एक शील्ड देते हुए नजर आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। इनकी जो पत्नी है वो कल्पना चावला में एडमिट थी, हालांकि वो अभी आईसीयू में है, उनको पता भी नहीं है, लेकिन किस तरह से जन्म लेते ही जो है ज्योति का दुखद देहांत हो जाता है। लेकिन उनके पिता ने ठाना कि कहीं उनके साथ जो हुआ, कम से कम उनकी बेटी की जो आंखें हैं, ज्योति की जो आंखें हैं, वो कम से कम किसी और को रोशनी जरूर दे पाए। इस समय उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे? कब आप यहाँ पर एडमिट हुए थे और कब आपको पता चला कि जो बेटी हुई है वो कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई, देहांत हो गया? अभी हम 3 घंटे पहले ही आए हैं यहाँ पे। 3 घंटे पहले ही आए हैं यहाँ पे हम। और जब आए थे तो यहाँ पे उन्होंने देखा तो कह रहे कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुरुक्षेत्र से रेफर कर दिया गया था। कुरुक्षेत्र से जब रेफर कर दिया गया था तो उनके पेट में तो पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो फिर यहाँ पे आके उन्होंने मेरे को कहा कि इनको पहले आप एक काम करो, लेके जाओ और जाके वहाँ पे अपना एडमिट करा लो। तो एडमिट कराया हमने। यहाँ पे एडमिट कराने के बाद उन्होंने हमको कहा कि इनका ऑपरेशन होगा, इनकी थैली निकालनी पड़ेगी, अगर नहीं तो फिर इनका ऑपरेशन ही होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे भी होता है, मगर मेरी मिसेस को बचा लो आप, जो भी होता है। तो फिर उन्होंने कहा कि बच्चा जिंदा भी हो सकता है, मरा भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने मेरे साइन करा लिए, सब कुछ करा लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे भी उसकी माँ को बचाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर उन्होंने 1 घंटे बाद आके मुझको बताया कि गुड़िया हुई है और गुड़िया आपकी मृत्यु हुई है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो भी है जैसा हुआ। फिर मैं इधर आ गया। अब मुझे कुरुक्षेत्र जाने के लिए, क्योंकि मैं हूँ यहाँ पे अकेला, बिल्कुल अकेला हूँ, मेरा कोई भी साथ देने वाला नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे आके मैं पूछ लेता हूँ यहाँ पे शमशान घाट कहाँ पे है, मैं इसको दफना दूँगा या जला दूँगा। तो उन्होंने मेरे को ये बात, फिर उन्होंने किसी से मैंने पूछा तो उन्होंने मेरे को ये बात कही कि आप एक बार वहाँ पर संस्था पर चले जाओ, वहाँ पर जाके आपका काम हो जाएगा, जो करवाना आपने हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आ गया। तो ये भाई साहब मुझे मिल गए यहाँ पे। इनसे मैंने पूछा तो इन्होंने मेरे को बड़ी अच्छी बात कही कि अगर आप चाहते हो कि किसी की बच्चे की रोशनी आ जाए, अगर आप अपने बच्चे की आंखें दान करना चाहते हो, तो मैंने गौर कर, आप 2-3 घंटे तक मैंने सोचा, इस बात को अपने महज पे उतारा, सब कुछ उतारा। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अच्छा ये सही बोल रहे हैं, इसलिए मैंने अपने बच्चे की आंखें दान कर दी कि किसी और के काम आए। मेरी बेटी
मेरी बेटी दुनिया देखेगी ज्योति मेरी बेटी दुनिया देखेगी। मुझे ये लगा कि मेरी बेटी जिंदा है, मैं ये चाहता हूँ और कुछ नहीं। बस मुझे ना किसी का लालच है ना किसी का वो है, मैं चाहता हूँ मेरी बेटी दुनिया देखे और मेरी बच्ची रोशनी पिता भावुक हैं, लेकिन आप देख सकते हैं बिटिया ज्योति जी की आंखों से किसी और बच्चे की आंखें जो है वो लग पाएंगी। और आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छा प्रयास जो है हमेशा से करते रही है। इस समय अन्नू मदान मैम हैं, राजकुमार जी हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। राजकुमार जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? बिटिया ज्योति की आंखों से अब कोई और बच्चा देख पाएगा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पे यही है, सर्वप्रथम तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का तहे दिल से धन्यवाद, जो इस सेवा कार्य के अंदर अपने हमेशा कदम बढ़ाते रहते हैं। और कमल मीडिया भैया, आप हो, आपकी पूरी टीम हो। ये एक प्यारा भाई है, दुखी है, एक पिता है, दुखी है। हमारे जन सेवा दल प्रभु कृपा मंडल, हम सब एक सेवा संस्था से जुड़ के सेवा के कार्य करते रहते हैं। चाहे अनजान शवों का दाह संस्कार हो, चाहे कोई पारिवारिक सदस्य हो, हम प्रेरित करते रहते हैं। ग्रीफ काउंसलर बन के लोगों को प्रेरित करते हैं अपने अंगदान के बारे में। उसी कड़ी में जैसे हमारे को पता लगा कि ये एक कुरुक्षेत्र से एक भाई आया है जिसकी बिटिया हुई थी और होने के बाद वो प्रभु को प्यारी हो गई। तो हमारा इसमें ये प्रयास रहता है कि इसकी जो हम हेल्प कर सकते हैं यथासंभव वो करने के लिए हम यहाँ पर आए। तो शमशान घाट में जब हम लेके जा रहे थे तो तब हमने इसको प्रार्थना की, इस भाई को प्रार्थना की कि आपकी बेटी तो देखो परमात्मा के पास चली गई है, इसको इसकी माँ की गोद चाहे ना नसीब हो, लेकिन धरती मैया की गोद में तो अब जा रही है। उसके बाद ये मिट्टी राख हो जाती है, मिट्टी बन जाता है हमारा शरीर। अगर हम जला दें तब भी राख बननी है, बच्चे को हम दबा देते हैं तो वो मिट्टी हो जाना है। तो अगर आपका भाव हो तो आप इस बच्चे की आंखों को दान कर सकते हो। तो फिर माधव नेत्र बैंक के साथ जैसे अपना आशियाना आश्रम हमेशा इस सेवा कार्य के अंदर रहते हैं, तो इस भाई ने बड़े भावुक होकर जब इससे बात करी थी तब भी इसकी आंखों में आंसू थे। अब जैसे आपने बात करी है तब भी इसका हृदय, और होना भी चाहिए कि एक बच्ची का पिता जिसने मन के अंदर पता नहीं कितने स्वप्न सजोए हुए थे कि मेरी बच्ची हुई है, मैं इसको खिलाऊंगा, इसको बड़ा करूंगा, पाल पोस के बड़ा करूंगा, कल को शादी ब्याह लायक होएगी तो उसकी शादी ब्याह भी करूंगा। लेकिन मालिक को जो मंजूर था, तो निस्संदेह इस भाई ने अपना मन बड़ा अच्छा बनाया, अपनी बच्ची की दोनों आंखों का दान कर दिया। और मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ इस भाई की मन को शांति मिले और उस बच्ची को भी परमपिता परमात्मा अपनी गोद में स्थान दे और इसके घर में फिर से सुख हो और इसके घर में इसके फिर से इसकी मिसिस के फुलवारी जो है उसकी गोद फिर से भरी हो, तब इसका घर पूर्ण हो। हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं और आपके माध्यम से भी बारंबार लोगों को यही अपील करते हैं कि नेत्रदान महादान है, शरीर दान महादान है। अगर आप इस सेवा कार्य के अंदर एक भाई से हम जज्बा लेते हैं, इस भाई से प्रेरणा लेनी चाहिए। कलेजे का टुकड़ा होती है बेटियां, और उसने अपनी बेटी का, अपने कलेजे के टुकड़े को भी मन के अंदर ये संकल्प किया। लोगों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इतनी देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, तो इस भाई ने भी अपना बड़ा अच्छा भाव लिया कि अपनी बेटी की आंखों का दान कर दिया। बिल्कुल एक संक्षिप्त सी एक लाइन आप देख सकते हैं, 2 चुटकी राख या 2 नेत्रहीनों को आंख। जी हाँ, फोन नंबर से आप देख सकते हैं 9416110073। अगर आपके घर में भी किसी का अगर देहांत हो जाता है तो उसकी आंखें भी आप डोनेट कर सकते हैं, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अनु जी हमारे साथ मौजूद है। अनु जी, बहुत ही दुखद हुआ कि एक बेटी ज्योति जिसने अभी दुनिया देखी ही थी लेकिन उसका देहांत हो जाता है, लेकिन अब उसकी आंखों से कोई और नेत्रहीन जो है बच्चा देख पाएगा। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो इस पिता की महानता है और इसके माता पिता की भी महानता है, जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया और ऐसे संस्कारित बनाया कि उन्होंने अपनी बिटिया, जो इतनी प्यारी बेटी है और बहुत ही प्यारी, बहुत सुंदर बिटिया है जिसका नाम ज्योति रखा गया, और वाकई में ही वो आज 2 घरों की, 2 कुलों की रोशनी बनकर, ज्योति बनकर जा रही है। इससे बड़ा कोई महान कार्य नहीं है। कहता है अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए मरे तो क्या मरे, खाक से बने हैं खाक में ही मिल जाना, दे जाए अपना नूर किसी बेनूर के लिए। ये नूर है, इस बिटिया की आंखों का नूर है जो 2 और घरों का नूर जाके बनेगी। और इस पिता की महानता को हम सलाम करते हैं और यही हम एक प्रार्थना करते हैं कि भगवान इसकी बगिया को फिर से हरा भरा करे और इसकी पत्नी को भी इस दुख को, घर परिवार को, दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। भगवान करे फिर से ऐसी इनकी पत्नी की गोद फिर से हरी भरी हो, फिर से चहके इनके घर का आंगन और फिर से बच्चे आएँ। और सेवा कार्य जो इन्होंने किया है इनको हम सलाम करते हैं और यही संदेश देते हैं कि वैसे तो
कहीं पर भी ऐसा दुखदायी घटनाएं ना हो। लेकिन कहते हैं ना, जन्म है तो मृत्यु अवश्य भावी है, और हमारे कर्मों का ही कोई खेल होता है। क्या पता इसके जन्म, जैसे हम कहते हैं हमारा पूर्ण जन्म है, पहले जन्म था, कोई अभिलाषा इसकी रह गई हो, वो अपने जन्म पूर्ण करके और अपनी अभिलाषा को सेवा का कार्य करके ये बेटी फिर से अपने धाम जा रही है, प्रभु के धाम जा रही है, उस धरती माता की गोद में जा रही है। अपना ये कर्म कोई करने आई थी और अपना कर्म निभा करके वो इस संसार से विदा हो रही है। मेरी धरती मैया है, इसे अपने गोद में स्थान दे, आवागमन के चक्कर से ही मुक्ति दे और मोक्ष की प्राप्ति दे, और फिर से अपना जन्म लेकर ये वापस इस धाम में आए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे शब्द जो है यहाँ पर किए गए हैं, कहे गए हैं। और आप देख सकते हैं डिब्बी में बंद है इस नवजात बेटी की आंखें। आप देख सकते हैं नवजात बेटी की आंखें इस डिब्बी में बंद है, और किस तरह से एक बहुत ही अच्छा संदेश जरूर दिया है। लेकिन इस पिता के लिए आप देख सकते हैं कि जिनकी बेटी ने जन्म जरूर लिया, लेकिन जन्म लेते ही जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। और अब आप देख सकते हैं माधव नेत्र बैंक और प्रभु कृपा मंडल की तरफ से जहां पर इस बच्ची को लेकर जाया जा रहा है, जहां पर इसको जहां शमशान घाट पे लेकर जाया जा रहा है, जहां पर इसको धरती की गोद में जो है सुलाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पिता का दिल देखिए कि किस तरह से इसने अपनी बेटी का नाम ज्योति जरूर रखा था, लेकिन अब ये ज्योति दूसरे किसी घर के बच्चे को आंखें दे पाएगी, उस नेत्रहीन बच्चे को आंखें दे पाएगी। इसी बच्ची की आंखों से अब दूसरा कोई बच्चा जो है दुनिया को देख पाएगा। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील की जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ एक लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।